हेलो बच्चों, आज हम सामाजिक विज्ञान की भूगोल की पाठ 4 जलवायु की वर्कशीट नंबर 3 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ऋतुएं मानसून की वापसी। ये वर्कशीट हमारी 30th है। इससे पहले हम जलवायु की ही 2 वर्कशीट्स कर चुके हैं, जिसमें सबसे पहली वाली वर्कशीट में आपने पढ़ा था कि मानसून से रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स थे जिनके बारे में आपने जानने की कोशिश की थी। इसके बाद जो वर्कशीट थी उसमें आपने पढ़ा था कि मानसून कैसे आता है और किन किन राज्यों में किस किस टाइम पे आता है। इस वाली वर्कशीट में हम पढ़ेंगे कि मानसून वापसी जाने के क्या क्या कारण होते हैं और उसकी तिथि क्या होती है। तो चलिए आज हम हमारी वर्कशीट्स को स्टार्ट करते हैं। अक्टूबर-नवंबर के दौरान दक्षिण की तरफ से सूर्य की आभासी गति के कारण मानसूनी निम्न दाब उत्तरी मैदान के ऊपर शिथिल हो जाता है। निम्न दाब के स्थान पर उच्च दाब प्रणाली का बनना, जिसमें दक्षिण पश्चिमी मानसून पीछे हटना शुरू हो जाता है। इससे पहले वाली जो वर्कशीट थी उसमें आपने पढ़ा था इसका उल्टा होता है कि समुद्र से स्थल की ओर और स्थल से समुद्र की ओर हमारा निम्न दाब, जो हमारा एयर प्रेशर है, वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से हवाएं ऊपर की तरफ आती हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि हमारा जो एयर प्रेशर है वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, इसलिए हवाएं नीचे की तरफ जाना स्टार्ट कर रही हैं, यानी कि स्थल से वापस से समुद्र की तरफ खिसकना शुरू कर दिया है हमारी पवनों ने। अब क्या हो रहा है कि उत्तरी मैदान में गर्म ऋतुएं के स्थान पर शीत ऋतु का परिवर्तन का काल हो जाता है, क्योंकि इस टाइम तक आते आते जब हवाएं वापस समुद्र की तरफ जाती हैं तो वो अपना जो शीत ऋतु है उसको छोड़ के जाती है। इससे वहाँ पे ठंड स्टार्ट हो जाती है और वापस वो जितनी भी गर्मी है अपने साथ समुद्र की तरफ ले जाते हैं। आसमान साफ, दिन का तापमान उच्च आदि, जबकि रातें ठंडी व सुहानी होती हैं। स्थल अभी भी आर्द्र होते हैं। कई स्थानों पे अभी भी थोड़ी बहुत गर्मी होती है, लेकिन मौसम बिल्कुल साफ़ हो जाता है, तापमान थोड़ा सा ऊपर हो जाता है और रातें जो है वो बहुत ठंडी होती हैं। उच्च तापमान और आर्द्रता के कारण ही दिन का मौसम असह्य हो जाता है। जैसा कि आपको पता है गर्मियों में ये चीज़ होती है कि दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, लेकिन रात के टाइम पे फिर भी थोड़ी सी ठंड आप फील कर सकते हो, तो ये इसी के कारण होता है, जिसको हम क्वार की उमस के नाम से भी जानते हैं। ये वो टाइम होता है जब ना तो गर्मी होती है ना सर्दी होती है, लेकिन उसके बीच में एक उमस का मौसम आता है, तो इसको हम बोलते हैं क्वार की उमस। नवंबर के प्रारंभ में निम्न दाब की अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है, जिसकी वजह से चक्रवातों का निर्माण होता है। तो ये तो आपको पता है कि जितने भी चक्रवात आते हैं वो या तो बंगाल की खाड़ी से आते हैं या फिर अरब सागर से आते हैं, क्योंकि वहाँ पे निम्न दाब एकदम से स्थापित हो जाता है, क्योंकि जितनी भी हवा है वो वापस चली जाती है। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात भारत के पूर्वी तट मैंने आपको बताया था हमारा पूर्वी तट है ये वाला, ठीक है, के पार प्राय विनाशकारी तूफान और वर्षा लाते हैं, जिससे बड़े पैमाने पर जानमाल की हानि होती है। जैसा कि अभी आपने पढ़ा था कि जैसा कि आप न्यूज़ में देख रहे हो आजकल की बिहार जो है वो पूरा पानी में डूबा हुआ है। उसका रीज़न यही है कि वो पूर्वी तट के पास है और वहाँ से जो चक्रवात है वो बिहार को प्रभावित कर रहा है। कोरोमंडल तट पर अधिकतर वर्षा इन्हीं चक्रवातों की वजह से होती है। यही हमारा कोरोमंडल तट है और यहाँ पे ये जितनी भी वर्षा होती है वो आपने अभी पढ़ा, ये चक्रवात की वजह से होती है। तो चलिए अब हम थोड़ा सा मैप देख लेते हैं। ये मैप देखिए, यहाँ पे आप कुछ डेट्स देख रहे हो। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेंगी यहाँ पे कुछ डेट्स दी गई हैं। ये डेट्स वो हैं जब मानसून इन राज्यों से वापस जा रहा होता है। जैसे यहाँ पे 1 सितंबर से 15 सितंबर दी हुई है, तो ये जो राज्य हैं राजस्थान और गुजरात, यहाँ पे इस टाइम पे मानसून वापस होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे दे रखा है ये 1 अक्टूबर से मानसून वापस हो जाता है, जबकि आप नीचे देखोगे तो यहाँ पे ये 15 नवंबर के और 1 नवंबर के आसपास जो हमारे दक्षिणी भाग है उसमें मानसून वापसी हो जाता है। जैसा कि आपने पहले पढ़ा था कि ये हवाओं की वजह से होता है। इससे पहले वाली वर्कशीट में आप इसके बारे में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं, उसमें आपने देखा था।
पहला क्वेश्चन था अक्टूबर नवंबर के दौरान मैदानी इलाकों में उच्च दाब क्यों बनना शुरू होता था। इसका आंसर मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग के वर्कशीट के कि अक्टूबर नवंबर में मैदानी इलाके में उच्च दाब इसलिए बनना शुरू हो जाता है क्योंकि इस समय दक्षिण की तरफ सूर्य की आभासी गति के कारण मानसूनी गर्त उत्तरी मैदान के ऊपर शिथिल हो जाता है तथा निम्न दाब के स्थान पर उच्च दाब बनाना शुरू हो जाता है। और जहाँ पे ये उच्च दाब बनाना शुरू हो जाता है वहीं पे मैदानी इलाके जो है वो अक्टूबर और नवंबर के बीच में होता है और इसीलिए ये उच्च दाब बनाता है क्योंकि वहाँ पे मानसूनगत उत्तर से शिथिल हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन है मानसून की वापसी की कुछ प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। तो इसकी पहली विशेषता तो ये है कि पवनें स्थल से समुद्र की ओर खिसकनी शुरू हो जाती हैं। दूसरी है इसकी कि उत्तरी मैदान में वर्षा ऋतु अब शीत ऋतु में परिवर्तित हो जाती है। तीसरा है आसमान साफ, दिन का तापमान उच्च जबकि रातें ठंडी एवं सुहानी हो जाती है, स्थल अभी भी आर्द्र होते हैं। चौथा है नवंबर के प्रारंभ में निम्न दाब की अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है जिसकी वजह से चक्रवातों का निर्माण होता है। 5 है कोरोमंडल तट पर अधिकतर वर्षा इन्हीं चक्रवातों की वजह से आती है। इनमें से आप ये 5 पॉइंट है, इनमें से कोई 3 पॉइंट आप लिख सकते हो। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसून पूरे देश को एक सूत्र में बांधता है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। इसमें आप 3 पॉइंट लिख सकते हो। इसमें से पहला पॉइंट है आपका यह मानसूनी पवनें पूरे भारत को जल प्रदान कर कृषि की प्रक्रिया में तेजी लाती हैं। पूरे भारतीय भूदृश्य इसके जीव वनस्पति मानव जीवन कृषि चक्र और उत्सव आदि सभी मानसून लय के चारों ओर घूमते हैं। पूरा भारत प्रतिवर्ष मानसून की प्रतीक्षा करता है और संपूर्ण देश को मानसून एक सूत्र में बांधता है। आपका चौथा क्वेश्चन था मैप से रिलेटेड, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि पहले क्वेश्चन में आपको लिखना था कि मानसून की वापसी की तिथि क्या है दिल्ली और संपूर्ण देश में। तो अक्टूबर के प्रारंभ तक दिल्ली और संपूर्ण देश से सामान्यतः मानसून की पूरी तरह से वापसी हो जाती है। 1 से 15 सितंबर के बीच भारत के किन 2 राज्यों में मानसून की वापसी होती है। तो इसका आंसर मैंने आपको बताया था गुजरात और राजस्थान। अब इसके बाद किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। ये आपकी वर्कशीट है, आप वीडियो को पॉज करके इसके आंसर्स लिख सकते हो। थैंक यू।